Welcome to Imran Khan Official. आज हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली लाइफ में जब हम किसी चीज़ को वेट करते हैं या किसी चीज़ को नापते हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड इस्तेमाल होती है। इसी तरह एटम को या एटम के मास को वेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं कार्बन 12। यानी कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। लेकिन जब हम किसी एटम को कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके किसी एटम का जो मास निकलता है उसको कहता है रिलेटिव एटॉमिक मास। Relative atomic mass is defined as the mass of an atom of an element relative to carbon 12। यानी जब हम किसी एटम को कार्बन 12 के साथ वेट करते हैं, उसके साथ तोलते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं तो एटम का जो मास निकलता है उसको कहता है रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी हम स्केल के एक तरफ कार्बन 12 को रखेंगे और दूसरी तरफ उस एटम को रखेंगे जिसका हमने मास मालूम करना है। तो जो एटम का जो मास निकलता है अकॉर्डिंग टू कार्बन 12, तो ऐसे मास को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि वाई कार्बन 12 इज सेलेक्टेड, सो द रीजन इट, इससे पहले एटॉमिक मास को कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड के तौर पर हाइड्रोजन भी इस्तेमाल किया जा चुका है, ऑक्सीजन भी इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन अब जो है ना कार्बन 12 को इस्तेमाल करते हैं। कार्बन 12 को क्यों इस्तेमाल करते हैं? व्हाट्स द रीजन? द फर्स्ट रीजन इज कार्बन 12 इज इजीली अवेलेबल। यानी ये जो कार्बन है ये हर जगह बआसानी मिल सकता है। द सेकंड रीजन इज कार्बन इज लेस एक्सपेंसिव। कार्बन जो है ये एक्सपेंसिव नहीं है। द थर्ड रीजन इज इट इज स्टेबल। कार्बन 12 जो है ये क्या है? ये स्टेबल है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, तो इसलिए कार्बन 12 एज अ यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है। इसी तरह द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज AMU। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ relative atomic mass, so the unit of relative atomic mass is AMU, atomic mass unit, and 1 AMU is 1/12 mass of carbon 12। यानी ये जो कार्बन 12 है तो इसका मास 12 है। अगर हम कार्बन 12 एक एटम जिसका मास 12 है, अगर हम सपोज इस एक एटम को, सपोज दिस इज कार्बन 12, अब अगर हम इसको इस कार्बन 12 को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये जो एक पार्ट है ये क्या होगा? ये जो एक पार्ट है ये होगा 1 AMU, क्योंकि कार्बन 12 का जो मास है वो 12 ग्राम्स है। ठीक है, तो अगर ये 12 ग्राम्स है तो इसका 12वां हिस्सा जो है वो क्या है? वो है 1 AMU। इसी तरह 1 AMU इन ग्राम्स इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम्स। यानी ये 1 AMU का ग्राम्स में जो मास है ये है 1.6
ज़रबे 10 की ताकत -24 ग्राम्स। अभी हम आते हैं एग्जाम्पल्स। तो जितने भी ये एटम्स हमें एलिमेंट्स हमें पीरियोडिक टेबल्स में मिलते हैं उसके साथ जो एटॉमिक मास लिखा हुआ होता है ये सब आइडेंटिफाई हो चुके हैं और इसको कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया गया है और हमें तैयार मास मिलती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम एटॉमिक मास के लिए एटॉमिक नंबर के लिए पीरियोडिक टेबल से मदद ले और वहां जो मास लिखा हुआ हो वो याद कर ले। नाउ एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1.008 AMU। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU। इसी तरह ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है अकॉर्डिंग टू कार्बन 12 वो है 15.99 AMU।